ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज हम एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जो भारत के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, फैल रही है। उस बीमारी का नाम है डायबिटीज़, ब्लड शुगर, मधुमेह, ऐसे कई नामों से हम उसे जानते हैं। दरअसल ये कोई बीमारी है ही नहीं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की थोड़ी सी मात्रा बढ़ जाने से ये बीमारी होती है। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ, ये सभी बीमारियों का जड़ है। जैसे सारी बीमारियां इसी से शुरू होती हैं। बीपी, हार्ट अटैक जैसी कई बीमारियां ब्लड शुगर, डायबिटीज़ होने के बाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मैंने 3 साल से इस पर रिसर्च किया है। पहले तो हम ये जानते हैं कि डायबिटीज़ कैसे होती है। डायबिटीज़ यानी हमारे ब्लड में शुगर की, ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना। आमतौर पर हमारे ब्लड में हमारी बॉडी में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और हमारे पूरी बॉडी में इस 5-6 लीटर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है? 5 से 6 मिलीग्राम ब्लड में शुगर की, ग्लूकोज की मात्रा होती है। इससे जब बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं डायबिटीज़ हो गया, जैसे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई। 5 से 6 मिलीग्राम हमारी पूरी बॉडी में शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा होती है। तो ये 5 से 6 मिलीग्राम यानी 1 चम्मच चीनी जितना ही शुगर हमारे ब्लड में आवश्यकता होती है, और इससे अगर अधिक हो जाए तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हम डायबिटीज़ पेशेंट हैं, जैसे हमें डायबिटीज़ की बीमारी हो गई। हम हर रोज़ जो भोजन लेते हैं उससे हमें इससे कहीं ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज मिल जाता है। तो हम जो एक्स्ट्रा चीनी वगैरह लेते हैं, यही मुख्य कारण है कि हम डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं। तो पहले तो हम ये देखें कि ये बीमारी एक्चुअल में कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, क्योंकि ये जेनेटिक भी होती है। जैसे हमारे वंश में किसी को है, हमारे पिताजी को, दादाजी को, तो ये हमें होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हम इस बात की अगर शुरू से केयर करें कि हम बहुत ज़्यादा मीठा ना लें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और अगर हमें ये बीमारी हो भी गई है, अगर हम डायबिटीज़ पेशेंट हैं, तो भी हम अपने आहार में, खाने पीने अपने डाइट में इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले तो हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इस पर हम विशेष रूप से ध्यान दें। नॉर्मली हमें, जैसा मैंने बताया, कि हमें पूरी बॉडी में 5 से 6 मिलीग्राम ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, और अगर हम इससे ज़्यादा लेते हैं तो डेफिनेटली हम डायबिटीज़ पेशेंट बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो चीनी, ये जो वाइट चीनी होती है, ये खाना पूरी तरह से बंद कर दें। चाहे चाय में, चाहे दूध में, चाहे कैसे भी आप लेते हो, तो इसका सेवन आप ना करें। दूसरी चीज़, अपने डाइट में सबसे पहले आप मॉर्निंग में उठकर, जैसे ही आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, नाश्ता करते हैं, उससे पहले 300-400 ग्राम किसी भी 2-3 प्रकार के फ्रूट ले सकते हैं। जो भी सीजनल फ्रूट हो, भले वो मैंगो हो या बनाना हो। आप सोचेंगे कि उसमें भी शुगर है, उसमें भी ग्लूकोज है, लेकिन वो नेचुरल है, वो चीनी जितना हानिकारक नहीं है। तो 300-400 ग्राम आप फ्रूट लें सबसे पहले, उसके बाद ही आप कुछ भी खाएं। और 12 बजे, दोपहर के 12 बजे तक आप लंच ले लें, 12-12:30 बजे तक। और लंच से पहले आप थोड़ा सा 300-400 ग्राम सलाद लें, कम से कम 250 ग्राम। और यही क्रिया आप रात में भी करें। 7-7:30 बजे तक आप रात का डिनर ले लें, और उससे पहले 250-300 ग्राम कम से कम सलाद लें। अपना डाइट आप इस तरह से बनाएं। दूसरा एक है ऑप्शन, मेथी। ये जो पीली मेथी आती है, दाने आते हैं मेथी के, ये भी आप ले सकते हैं। इस मेथी को आप रात को पानी में भिगा के रख दें। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी,
और सुबह उठकर पहले वो पानी पी लें और उसके बाद वो मेथी चबा चबा के खा लें। तो ये जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है उसे वो पूरी तरह से कंट्रोल करेगी। मेथी का पाउडर बना के भी आप ले सकते हैं। अगर आपको खाने में दिक्कत हो मेथी, तो मेथी का पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर हर रोज़ सुबह पानी के साथ ले सकते हैं। क्योंकि ये मेथी जो है वो गर्म होती है, इसलिए इसे वो लोग ना लें जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या डाइट में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि पेट में कोई प्रॉब्लम है, वो लोग इसे ना लें। और गर्मियों के समय में आप मेथी ना लें, आप सर्दियों के समय में इसे ले सकते हैं। और इसका सेवन कंटिन्यू निरंतर ना करें मेथी का, 2 या 3 मंथ करके फिर आप इसे छोड़ सकते हैं। 3 मंथ, 6 मंथ, फिर आप 3 मंथ इसे ले सकते हैं। इससे आपका ब्लड शुगर पूरी तरह से कंट्रोल में रहता है। और ये जो मैंने कहा, आप डाइट में पहले फ्रूट लें, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट लें, उसके बाद आप सलाद लें दोपहर को, और उसके बाद लंच लें, और रात को डिनर में भी पहले 250-300 ग्राम सलाद, उसके बाद आप डिनर लें। ये आप 21 दिन करके देखिए और आप देखेंगे कि आपके ब्लड शुगर की लेवल बहुत बहुत नीचे आ जाएगी। क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अभी 2-2.5 साल पहले मैंने मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ गई है, शायद मुझे डायबिटीज़ हो गया है। मैंने चेक करवाया तो मेरा ब्लड शुगर था 500 जी हाँ। और कुछ समय तक, 6 मंथ तक मैंने दवाई ली और उसके बाद मैंने ये सारे प्रयोग किए। आज मैं बिना किसी दवाई के इसे ब्लड शुगर को पूरी तरह से कंट्रोल करके आराम से रह रहा हूँ। और ब्लड इसमें डायबिटीज़ में आप योग का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप सुबह जल्दी उठकर कुछ योग करें, जैसे हम सब बीके भाई अमृत वेला करते हैं, तो अमृत वेला बाबा से शक्तियाँ भी ले सकते हैं। और एक चीज़, डायबिटीज़ शुगर में जो भी आप शुगर के पेशेंट जो भी हैं उनके लिए विशेष रूप से आप कम से कम 4 से 5 किलोमीटर रोज़ वॉक करें, पैदल चलें, और अपने वज़न को ज़्यादा बढ़ने ना दें, कंट्रोल में रखें। तो डेफिनेटली आप बिना किसी दवाई, बिना किसी इलाज के इस डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, किसी भी प्रकार की दवाई अगर आप ले रहे हैं तो उसे बंद करने से पहले, उसे छोड़ने से पहले डॉक्टर की राय अवश्य लें।